सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसके पहले मैंने 2 या 3 वीडियो डाल चुका हूं। इस पाठ से संबंधित पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और लेखक हैं इसके रघुवीर सहाय जी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कार्यक्रम संचालक अपनी नाटकीय शैली से किस तरह अपाहिज से प्रश्न पूछता है और दर्शकों को अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने का बार बार प्रयास करता है। इस पिछले वीडियो में देखा गया कि किस प्रकार कार्यक्रम संचालक जो होता है, दूरदर्शन संचालक जो होता है, वह अपनी हृदयहीन कार्यशैली का प्रदर्शन करता है अपाहिज के सामने और उसकी भाषा अत्यंत सरल और सहज थी। और इन पंक्तियों में आपने पहली बार देखा होगा कि कविता में कोष्ठक के अंतर्गत लिखी हुई पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। आगे अब अंतिम पंक्ति इसका देख लेते हैं और इस अंतिम पंक्ति में दिखाए गए या कही गई बातों को भी ध्यान में रख लेते हैं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पंक्ति है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे और उसको फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कोष्ठक में लिखा गया है, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं, आप और हम, वह दोनों। कैमरा, कोष्ठक में लिखा गया, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। इस तरह इस पंक्ति का ससुरवाचन हो जाता है। उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। कसमसाहट का तात्पर्य है छटपटाहट, पीड़ा, दर्द। अपंगता, अपाहिज होना। धीरज मतलब तसल्ली या धैर्य। सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से युक्त मतलब जुड़ा हुआ। कसर मतलब कमी रह जाना। कसर मतलब कमी रह जाना। अब एक एक पंक्ति का अर्थ हम बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। लेखक या कवि कहता है कि कार्यक्रम संचालक जो होता है अपाहिज से बार बार प्रश्न करने के बाद, बार बार जैसे प्रश्न करता है, उसके बाद क्या करता है कि दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाते हैं। सूजी हुई आँख का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति किसी दुख और पीड़ा से दुखी होता है और उसकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसके दुख के कारण उसकी आँखें सूज आती है, फूल आती है। तो उसके सूजी हुई आँखें कहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है कि यह बताना चाहता है लेखक, कवि, कि इतना दुख है उसको अपने जीवन से, इस अपंगता से अत्यधिक दुख है और उसी दुखी के कारण उसका जीवन नीरस हो गया है और मन ही मन रोता रहता है, इसलिए उसकी आँखें सूज आई हैं, अर्थात फूल आए हैं। आगे कहता है कि वह सूजी हुई आँखों को बड़ा करके, मतलब कहता है फूली हुई आँख को एक बड़ी तस्वीर, मतलब कैमरे से बड़ा करना चाहता है, तो वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। आज बड़ा करके दिखाने से तात्पर्य ये है कि ताकि उसके अपाहिज होने का दुख उसकी सूजी हुई आँखों से स्पष्ट हो सके। इस प्रकार वे उसके अपाहिज के दुख को बड़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, उसके होठों पर, अपाहिज के होठों पर भी एक बेबसी, बेचैनी और दर्द भी दिखाना चाहता है। इसीलिए कहता है कि भाई कैमरा बड़ा करिए, कैमरा पास में लाइए और उसकी आँखों की बड़ी बड़ी तस्वीर, होठों की कसमसाहट दिखाइए, ताकि देखने वाले दर्शकों को उसकी बेबसी, बेचैनी, दर्द सब कुछ दिखाई
दे। वे अब कार्यक्रम संचालक यह आशा करता है, दर्शकों से आशा करता है कि अपाहिज की बेबसी और छटपटाहट देखकर दर्शक भी उसकी छटपटाहट और दुख को देखकर दुखी हो जाएं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। लेखक या कवि कहता है कि कैमरे का संचालक यह कोशिश करता है कि अपाहिजों का दर्द इस तरह दिखलाया जाए कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। अब देखिए एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कहता है कि एक और कोशिश कार्यक्रम संचालक करता है और कहता है कि वह सोचता है कि अपाहिज का दर्द लोगों के सामने प्रस्तुत करे और प्रस्तुत करने के बाद ताकि दोनों अर्थात दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोने लगें, और रोने लगेंगे तो उसका कार्यक्रम सफल माना जाएगा। और इसीलिए दर्शकों को धीरज रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए बार बार वह कहता है। आगे बढ़ते हैं, इस कविता की अंतिम लाइन की तरफ चलते हैं। फिर क्या कहता है, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। तो कार्यक्रम संचालक इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, लेकिन देखता है कि कार्यक्रम संचालक जो चीज़ दिखाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है कि अपाहिज को बार बार प्रश्न करके उसको दुखों को दिखाकर, उसकी बड़ी बड़ी आँखें दिखाकर सूजी हुई, और उसको होंठों के दर्द और बेचैनी को दिखाकर दर्शकों को भी रुलाना चाहता है और अपाहिज को भी रुलाना। अपाहिज के दुख और दर्द को देखकर, उसके अपाहिज के रोने को देखकर, ताकि दर्शक भी उसके साथ रोने लगे, ऐसे में कार्यक्रम सफल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तब वह कैमरेमैन को जो संचालक होता है कार्यक्रम का, वो कैमरेमैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिख सका तो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता है कि अब रहने दीजिए, छोड़िए, एक एक क्षण की, मतलब पर्दे की एक एक क्षण की कीमत होती है। उसके लिए हम अपना समय और धन क्यों व्यय करते हैं। इसलिए वह कैमरे को बंद करवा देता है। तो पूरा आशय भाव यह निकलता है कि इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक भी मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। मतलब यह कहता है दर्शकों से, हमारा यह उद्देश्य था कि अपाहिजों के दर्द को दिखाएं और आपको समझाएं। लेकिन मन के अंदर कार्यक्रम संचालक सोचने लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, अर्थात जब जो अपाहिज था रोने ही वाला था। अपाहिज और दर्शक दोनों साथ साथ रोने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे एक साथ रो देते तो हमारा यह कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है, और यह धन्यवाद मानो उसके हृदयहीनता पर व्यंग है। बड़ी मुश्किल से, बड़े दुखी मन से कार्यक्रम संचालक दर्शकों से धन्यवाद कहता है, क्योंकि वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने में असफल रहा है। तो इस तरह पूरी पंक्ति का पूरा भावार्थ व्याख्या मैंने स्पष्ट कर दी है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में बन रहे हो, जो भी भाव कम समझ में आए हों, तो उसको बताइएगा। वैसे भी यहाँ पर मुख्य रूप से कविता एक नाटकीय शैली में लिखी गई है। कार्यक्रम संचालक दर्शकों को संबोधित करते हुए बातचीत करता है। कभी कभी वह अन्य कर्मचारियों व स्वयं से भी बातचीत करता है। इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन शैली का प्रकाश किया गया है। भाषा अत्यंत सरल और सहज है। और इस पद्यांश में दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रम की पोल पट्टी खुल गई है। वे समस्याओं को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत निर्मम हो जाते हैं। जिस तरह आज आप अपने समाज में देखते हैं, समाज में देखने के उपरांत आप जब किसी टीवी चैनल या समाचार चैनल को देखते हैं, तो उसमें कैसे किसी के दुख दर्द और पीड़ा को उकेरा जाता है, उभार कर दिखाया जाता है। वो सिर्फ यह कार्य इसलिए भी करते हैं क्योंकि अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, बिकाऊ बनाने के लिए लोगों की दुख दर्द को नहीं समझते, बल्कि उनके दुख दर्द को कुरीद कर दर्शकों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। और दर्शक भी यही सोचते हैं कि उनके सामने ऐसे दुख दर्द आए ताकि उनके दुख दर्द को देखकर वो भी अपने दुख दर्द को
प्रकट कर सकें। तो इस तरह यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।